क्लोरोइथेन है। Here C1 acquire slight positive charge delta plus due to electronegativity of chlorine, which in turn acquire slight negative charge डेल्टा माइनस। तो C1 जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है डेल्टा प्लस। क्यों थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि कार्बन 1 क्लोरीन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और हम जानते हैं क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कार्बन जो खुद को नेगेटिव चार्ज डेल्टा माइनस बना देता है। C1 thus become electron deficient and it exerts a pull on the electron, forming covalent bond between C1 and C2, but less strongly. C1 जो है वो इलेक्ट्रॉन पुअर हो गया है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? वो कोवलेंट बॉन्ड से आता है। वो कोवलेंट बॉन्ड जो C1 और C2 के बीच में है, लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। As a result, C2 acquire a lesser positive charge delta delta plus as that on C1। तो इसीलिए C2 जो है उसके पास बहुत ही कम पॉजिटिव चार्ज है, वो है डबल डेल्टा प्लस। जैसा C1 के पास है उससे कम पॉजिटिव चार्ज डबल डेल्टा प्लस C2 के पास है। C3 acquire even lesser positive charge ट्रिपल डेल्टा प्लस। उसी तरीके से C3 के पास भी कम पॉजिटिव चार्ज है ट्रिपल डेल्टा प्लस, एंड सो ऑन। Thus a polarity slowly induced throughout the carbon chain। तो इसकी वजह से पोलैरिटी जो है वो स्लोली इंड्यूस होता है कार्बन चेन में। However, the effect is very less beyond carbon 3 और carbon 4, लेकिन उसका इफेक्ट काफ़ी कम है कार्बन 3 और कार्बन 4 के बाद। In other words, the effect diminish as one move further in the carbon chain relative to the position of the group। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ये इफेक्ट जो है कम होने लगता है जैसे जैसे कार्बन चेन के आगे चले जाते हैं ग्रुप के पोजीशन से। The phenomena of transmission of charge arising due to electronegativity difference in a covalent bond, that is dipole through a chain of carbon atom linked by a sigma bond, is called inductive effect। चार्ज का ट्रांसमिशन बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड में है। कोवलेंट बॉन्ड जो डाइपोल बॉन्ड है कार्बन एटम चेन के थ्रू ये लिंक्ड होता है सिग्मा बॉन्ड से, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? चार्ज ट्रांसमिशन का फिनोमेना जो बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ने की वजह से कोवलेंट बॉन्ड डाइपोल बॉन्ड में कार्बन एटम पूरे कार्बन एटम के चेन में सिग्मा बॉन्ड पूरे कार्बन एटम के चेन में जो लिंक्ड है एक दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड की वजह से, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। Such an effect is therefore propagated in the entire chain of carbon atom, which were otherwise non-polar in the absence of group chlorine। ये इफेक्ट जो है ये प्रोपोगेट होता है पूरे कार्बन एटम के चेन में, नहीं तो ये नॉन पोलर है, नहीं तो ये नॉन पोलर होता क्लोरीन के एब्सेंस में। क्लोरीन प्रेजेंट है इसलिए पूरा पोलर इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट पूरे कार्बन एटम में है, लेकिन अगर क्लोरीन नहीं होता तो ये नॉन पोलर होता, तो कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट का असर पड़ता ही नहीं। सो द एटम्स और अ ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन इन पोलैरिटी इज क्लोरीन। तो क्लोरीन एटम जिम्मेदार है पूरे एटम पूरे ग्रुप को का पोलैरिटी स्टार्ट करने के लिए, पोलैरिटी का असर पूरे कार्बन एटम पूरे ग्रुप का पोलैरिटी
का जो असर पड़ा है वो उसके लिए क्लोरीन एटम जिम्मेदार है. Remember, the group chlorine attracting electron toward itself is normal due to the difference of electronegativity, but induction of polarity in otherwise non-polar bond due to the attachment of more electronegative atom in the chain is known as inductive effect. याद रखना चाहिए कि ग्रुप क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इसीलिए आकर्षित करता है क्योंकि क्लोरीन और कार्बन एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है, जिसकी वजह से पोलैरिटी स्टार्ट होता है, पोलैरिटी का असर पड़ता है. अदरवाइज ये जितने भी बॉन्ड है ये नॉन पोलर बॉन्ड है. नॉन पोलर बॉन्ड ये जितने भी बॉन्ड है नॉन पोलर बॉन्ड है, लेकिन नॉन पोलर बॉन्ड होने की वजह से भी, होने के बावजूद भी पोलैरिटी का इफेक्ट क्यों है? क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है चेन में. तो ये जो पोलैरिटी का असर है, भले ही कोवलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड है, लेकिन उसमें पोलैरिटी का इफेक्ट है पूरे कार्बन एटम के चेन में, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है. इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. अगर क्लोरीन एटम नहीं होता तो ऑब्वियसली ये नॉन पोलर होता, नॉन पोलर इफेक्ट होता, पोलैरिटी इफेक्ट नहीं होता, ऑब्वियसली इंडक्टिव इफेक्ट नहीं रहता. द एटम और अ ग्रुप लाइक क्लोरीन which are more electronegative than carbon gain a slight negative charge on them and withdraw the electron of the carbon chain toward themselves are known to exert minus inductive effect pronounced as minus I effect. तो क्लोरीन जैसा एटम या फिर ग्रुप जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, वो नेगेटिव चार्ज गेन करता है अपने आप के ऊपर, क्योंकि वो कार्बन एटम में कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है. तो इसीलिए इस इफेक्ट को बोलते हैं माइनस इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट. सिमिलरली, if more electropositive groups, say Y, is attached to an otherwise non-polar carbon chain, the group Y gets a fractional positive charge and the carbon linked to it gets a fractional negative charge. तो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप जैसे कि Y अटैच है दूसरे नॉन पोलर कार्बन चेन के साथ, तो Y जो है वो फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और कार्बन जो लिंक्ड है Y के साथ वो फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज बनाएगा. This slightly electron-rich carbon then acquire induced electropositive character and share its excess electron density with the next carbon. तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन जो है थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है, which also acquire a fractional negative charge and so on, जिसकी वजह से बाकी के भी आगे का कार्बन एटम पे फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का असर ज़्यादा रहता है नेक्स्ट कार्बन पे, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का असर है. सो इंड्यूस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर Y जो है वो पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है, फिर कार्बन जो Y के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो डेल्टा नेगेटिव दिखा रहा है. तो सेकेंड कार्बन जो है वो डबल डेल्टा माइनस दिखा रहा है. फिर थर्ड कार्बन जो है ट्रिपल डेल्टा माइनस दिखा रहा है. फोर्थ कार्बन जो है 4 टाइम्स ज़्यादा डेल्टा माइनस दिखा रहा है. मतलब एक ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज ग्रुप होता है, तो बाकी के सारे कार्बन में नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है, और आगे के जितने भी कार्बन हैं वहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म हो जाता है. सो द एटम्स group
which are more electropositive than carbon, gain a slightly positive charge on them and push the electron of the carbon chain away from themselves are known to exert plus I effect, pronounced as plus I effect. एटम या फिर ग्रुप जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कार्बन से, उनके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है और इसकी वजह से कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से दूर चला जाता है। एक दूसरे कार्बन चेन में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से दूर चला जाता है क्योंकि उनके ऊपर किसका असर पड़ रहा है, पॉजिटिव आई का इफेक्ट पड़ रहा है, प्लस आई का इफेक्ट पड़ रहा है। तो प्लस आई का इफेक्ट पड़ने की वजह से इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज एटम जो है उसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को पुश करेगा आगे आगे। तो आगे के जितने भी कार्बन है वहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा फॉर्म होगा। तो किसके इफेक्ट की वजह से हो रहा, पॉजिटिव आई इफेक्ट की वजह से। There are very few atoms or a group forming compound with carbon which are more electropositive than carbon. Example hydrogen and magnesium. यहाँ पे कुछ एटम्स है या ग्रुप है जो कंपाउंड फॉर्म करता है कार्बन के साथ, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कंपेयर टू कार्बन से। जैसे कि एग्जांपल है हाइड्रोजन और मैग्नीशियम जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कार्बन से। However, the most important group exhibiting plus I effect is the alkyl group. लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट का इन्फ्लुएंस करता है वो है अल्काइल ग्रुप, which due to difference in electronegativity of hydrogen and carbon make the carbon slightly electron rich. तो अल्काइल ग्रुप क्यों प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा दिखाता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है जिसकी वजह से कार्बन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है कंपेयर टू हाइड्रोजन से। इसीलिए अल्काइल ग्रुप ज़्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाता है। इंडक्टिव इफेक्ट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टर। अब इंडक्टिव इफेक्ट का अपना खुद का फॉलोइंग कैरेक्टर्स है। फर्स्ट, इट इज़ परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, टेम्पररी नहीं है। Second, it operates through sigma bond. Note that all the single, double and triple bond have sigma bond in them. ध्यान रहे कि सिग्मा बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ऑपरेट होता है। सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है हर किसी में एक एक सिग्मा बॉन्ड तो होता ही है। थर्ड, its magnitude goes on decreasing with increase in distance from the atoms और अ ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। मैग्नीट्यूड जो है वो कम होते रहता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है एटम से या फिर ग्रुप से जो रिस्पॉन्सिबल है इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आफ्टर द थर्ड और फोर्थ एटम, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जो है कम्प्लीटली नेग्लिजिबल है थर्ड या फिर फोर्थ एटम है। थर्ड या फिर फोर्थ एटम के बाद इंडक्टिव इफेक्ट का असर खत्म होता है। फोर्थ, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सम ग्रुप इज इन द ऑर्डर। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट जो है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट का कुछ ग्रुप जो है ऑर्डर में है, जैसे कि H इज स्मॉलर देन बेंजाइल, बेंजाइल इज स्मॉलर देन oxymethyl, oxymethyl is less than hydroxyl, hydroxyl is smaller than iodine, iodine is smaller than bromine, bromine is smaller than chlorine, chlorine is smaller than fluorine, fluorine is smaller than carboxyl,
Carboxyl is smaller than carbonitrile. Carbonitrile is smaller than nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide is smaller than trimethyl amine. तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट किस में ज़्यादा है? ट्राइमिथाइल अमाइन में ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट है, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। हाइड्रोजन जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा ज़्यादा। A positive eye effect of some of the group is in the following orders. अभी ग्रुप्स जो है ऑर्डर में है जो पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाता है। हाइड्रोजन इज स्मॉलर देन deuterium, deuterium smaller than methyl, methyl is smaller than alkyl methyl, alkyl methyl is smaller than dialkyl methyl, dialkyl methyl is smaller than trialkyl methyl, trialkyl methyl is smaller than COO minus। तो इसमें पॉजिटिव आई इफेक्ट क्या है? COO माइनस, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत है, उसको दूसरे की इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो वो बड़ा सा आई इफेक्ट दिखाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट हाइपोथेटिकल फेनोमेनन but is actual operative in the molecule। इंडक्टिव इफेक्ट हाइपोथेटिकल फिनोमेना नहीं है, इन एक्चुअली ये ऑपरेटिव है मॉलिक्यूल में। This has been demonstrated by the fact that it is commonly used to explain the property like origin of dipole moment, increase or decrease in bond length, strength of acid or bases etc। तो इस इंडक्टिव इफेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया है और उसको यूज़ किया है ताकि कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सके। तो इंडक्टिव इफेक्ट बहुत काम का है ऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड लेंथ का बढ़ना कम होना, एसिड या फिर बेस का स्ट्रेंथ, ये सभी प्रॉपर्टी को इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकता है, समझा सकता है। इन ऑर्डर टू क्लासीफाई मोस्ट ऑफ द न्यूट्रल ग्रुप इनटू पॉजिटिव आई और नेगेटिव आई, जस्ट लुक एट द फॉलोइंग पैरामीटर्स रिक्वायर्ड। तो न्यूट्रल ग्रुप्स को अभी हमें ये पता चला कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है कौन कौन सा इफेक्ट दिखाता है। पॉजिटिव ग्रुप जो है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है और नेगेटिव ग्रुप जो है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है। अभी न्यूट्रल ग्रुप जो है वो कैसे क्लासीफाई होता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट में।